तुमको दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम, सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गोलाक माता जी, हरे कृष्णा वृषाली माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। प्रतिभा माता जी, आपकी आंखों का कैसा है? हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी। जी प्रभु माता जी, अभी सिर्फ लाल है और चश्मा निकालने पर पानी निकल रहा है, ज्यादा खुला आंखों से देख नहीं पा रहे, मतलब पानी निकल रहा है जी और पेन नहीं है इतना, बाकी सब ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। प्रतिभा माता जी, आपका फोन नंबर दीजिए मेरे को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप गोपाल प्रभु जी की माता जी हो क्या? गोलाब, मेरा नाम गोलाब है। गुलाब है। जी जी। माता जी कहाँ से हो आप? उड़ीसा। ओह हरि बोल। हरे कृष्णा, सबको मेरी आवाज आ रही है? जी माता जी, आ रही है आवाज। हरे आ रही है कृष्णा। आवाज आपकी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे राम। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी नहीं आ रहा है, सबके आगे हो तो शुरू करें। गुरु जी, गुरु जी का मैसेज। जी माता जी, मैं आपके पीछे गा सकती हूँ। मैंने कभी गाया नहीं है, पहली बार गा रही हूँ। जी 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 जरूर माता जी। हरे कृष्णा। तो गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए शुरू करें। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। व्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्।
व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् अनेकजन्मार्जित पापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेकजन्मार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। व्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् श्रीराधिकाया हृदयस्य चोरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचोरम्। श्रीराधिकाया श्रीहृदयचोरम् नवाम्बुदश्यामकन्तिलचोरम् पदाश्रितानां च समस्तचोरं चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पदाश्रितानां च समस्तचोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृतपदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथि गेहहीनम्। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितैः करोषिति भिक्षुपतिगेहीनम् केनाप्यहो भीषणचौरयेदृग् दृष्टः श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। केनाप्यहो भीषणचोरयिग्रम् दृष्टो वा न जगत्त्रयेऽपि व्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन्। यद्यपि नामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारान् अपि पराशुम् आश्चर्यरूपो ननु चौरयेदृग् दृष्टः श्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यरूपो ननु चोरयिग्रम् दृष्टिश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणंश्च हत्वा मम सर्वमेव। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्व हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोद्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः। पलायसे कुत्र धृतोश्च चोरम् त्वभक्तिदामानसि मया निरुद्धः व्रजे प्रसीद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् छिनसि घोरं यमपाशबन्धं
भिनत्सि भीमम् भवपाशबन्धम् छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनस्ति भीमं भव पाशबन्धम्। छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् छिनस्ति सर्वस्य समस्तबन्धं देवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्। मन्मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः मन्मानसे तामस राशि घोरे कारागृहे दुःखे मया निबद्धम्। लभस्य हे चोरहरे चिराय स्वचौर्यदोषचितमेव दण्डम् लभस्व हे चोरहरे चिराय स्वचौर्यदोषचित्तमेव दण्डम्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाश दृढबन्धन निश्चलासन् त्वं कृष्ण हे प्रलयकोटि शतान्तरे अपि सर्वस्य चोर हृदयन्नाहि मोचयामि ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम् ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचोरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इसका अनुवाद इस प्रकार है। ब्रज में प्रसिद्ध माखन चुराने वाले एवं गोपियों के चीर चुराने वाले अपने आश्रित जनों के अनेक जन्मों के द्वारा उपार्जित पापों को चुराने वाले चोराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीमती राधिका के हृदय को चुराने वाले, नूतन जलधारा की श्याम कांति चुराने वाले एवं निज चरणाश्रितों के समस्त पाप ताप चुराने वाले चोराग्रगण्य पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अपने चरणाश्रितों को निष्कंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है। हाय, ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं, जिसका नाम मात्र लेना भी पर्वत के समान विशाल पाप समूह को भी समूल हर लेता है। ऐसे आश्चर्य रूप वाला चोर तो मैंने कभी भी कहीं देखा या सुना नहीं। हे चोर, मेरे धन मान इंद्रियां प्राण एवं सर्वस्व को हर कर कहाँ भागे जा रहे हो? क्योंकि आज तो तुम भक्ति रूप रज्जु धारण कर मेरे द्वारा रोक लिए गए हो, क्योंकि तुम यमराज के भयंकर पास बंधन को तो काट देते हो एवं संसार के भयंकर पास बंधन को विदीर्ण कर देते हो।
तथा सभी जनों के समस्त बंधनों को काट देते हो, किंतु अपने प्रेमी भक्त के द्वारा रचे गए प्रेममय बंधन को तुम नहीं काट पाते हो। हे मेरे सर्वस्व चुराने वाले चोर रूप हरे, मैंने आज अज्ञान रूप अंधकार समुदाय से भयंकर एवं दुखमय मेरे मन रूपी कारागार में तुमको बंद कर लिया है। अतः अपनी चोरी रूप दोष के उचित दंड को ही बहुत समय तक प्राप्त करते रहो। हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले कृष्ण, मेरी भक्ति रूप पास के दृढ़ बंधन में निश्चल होकर मेरे हृदय रूप कारागार में सदैव निवास करते रहो, क्योंकि मैं तो अपने हृदय रूप कारागार से करोड़ों कल्पों में भी आपको विमुक्त नहीं करूंगा। हरे कृष्ण। इति श्री चौराष्टकम संपूर्णम। हरे कृष्ण। सर गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्तों के चरणों में दंडवत हरे कृष्णा। सब भक्तों को कृष्ण गुरु जी को प्रणाम। ने बड़ा परेशान किया, लिंक ओपन नहीं हो रहा था। सबको प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम। हरे कृष्णा। सही भक्तों दंडवत प्रणाम, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सुप्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कृष्णा सभी को मेरा दंडवत प्रणाम प्रणाम। माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी। माता जी आप शीघ्रता से शुरू कर रहे हैं कृपा। माता जी, प्रतिभा माता जी, ममता माता जी, सभी भक्तों को मेरी दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्ण। हाँ, आप शुरू कीजिए जल्दी से, काफी टाइम हो गया, आज लिंक नहीं मिल रहा था। प्रभु जी चौराष्टकम हो गया। हो गया? हाँ अच्छा। जी प्रभु जी हो गया। क्षमा कीजिएगा प्रभु जी, आपका लेट हो गया तो हमने शुरू कर दिया। हाँ, क्षमा नहीं कीजिए। लिंक नहीं मिल रहा था, फिर मैंने गुरुजी को बोला, वो बोल रहे मैं खोलता हूँ। फिर जी जी तो गुरुजी हॉस्पिटल में है, तो मैं कुछ अनाउंसमेंट करता हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृपया अपना साउंड म्यूट कर लीजिएगा। साधना बता दी। हरे कृष्णा। आंचल सिंह माता जी के पुत्र आर्यन का आज जन्मदिन है। हम उनको कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं देते हैं, जिससे उसका भविष्य उज्जवल, सुखमय, मंगलमय और भक्ति में हो। आज शिरो मिश्रा माता जी का जन्मदिन भी है। उनको भी हम कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं देते हैं। उनका जीवन सुखद, मंगलमय, भक्तिमय और कृपा में रहे। प्रतिभा माता जी और उनका परिवार भी आंखों के संक्रमण से पीड़ित है, काफी दिन से हो गए हैं। हम उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं। गुरु माता जी भी बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं। अभी गुरु जी भी हॉस्पिटल में है, इस वक्त डॉक्टर के सामने बैठे हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए हम मंगल कामना करते हैं। सुधा गुप्ता माता जी की दोती भी बीमार हैं, उनके लिए हम मंगल कामना करते हैं। इन सब के लिए हम भगवान श्री कृष्ण, श्रीलाल प्रभुपाद जी के चरणों में, श्री राधानाथ स्वामी महाराज के चरणों में, समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में, गुरु जी के चरणों में और समस्त भक्तजन के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनको आशीष दें। इनके लिए प्रार्थना करें ताकि ये ठीक शीघ्रता से ठीक हों और अपनी भक्ति में ठीक से लगे। और जिनका जन्मदिन है उनका भविष्य सुखद, मंगलमय, कृपा में और भक्ति में हो। हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। अच्छा, दूसरी बात, आज गुरु जी का संदेश आया है अभी कि गुरु जी हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर के सामने बैठे हैं। तो जिनके पास भगवतम है कृपया वो अपना हैंड रेज कीजिए, क्योंकि एक एक श्लोक उसका तात्पर्य पड़ेगा आगे के। मंजू सिंह माता जी आप शुरू कीजिए। अगला श्लोक 12वां श्लोक पड़ेगा। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं 2 दिन से क्लास में नहीं थी,
तो आप मुझे बता सकते हैं कि हम जो है कौन से चैप्टर पर, मैं 2 दिन से सुबह का सत्र जो है ले नहीं पा रही थे, है ना, किसी कारणवश। तो आप मुझे बता जी दीजिए माता जी, कि कौन से चैप्टर पर हैं। अध्याय 13 है माता जी, और जी श्लोक नंबर 12 है जो पढ़ना है आपने। जी, मैं निकाल लेती हूँ, मुझे श्लोक नंबर 12। करना चाहते हैं अशोक प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी माता प्रभु जी। जी, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोला गया है। ओ 3 सॉरी, बार हरे कृष्ण क्षमा महामंत्र करें। नहीं बोला गया है। जी बोलिए बोलिए प्लीज, क्षमा चाहूंगा। सभी भक्त लोग को। मैं समझा पहले हरे हो गया शायद। कृष्णा। नहीं नहीं, वो नहीं हुआ है, अभी आपने अनाउंसमेंट किया तो इसलिए। ठीक है माता जी, हरे राम बोलिए। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद सब होगा जी। मंजू सिंह महाराज जी, आप शुरू कीजिए। श्लोक श्लोका 13 नंबर 12 पढ़ना है ना गुरु जी? 12 पढ़ना 12 है, और 13 12 पढ़ना है माता जी, और उसका 12 पढ़ना है, तात्पर्य। ठीक। जी माता जी। हाँ। स्कंद 12 इति 12 सॉरी 12 अध्याय। स्कंद पहला है, अध्याय 13 है, श्लोक 12 नंबर। हाँ। इति उक्ता धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत् यथा अनुभूतं क्रमशः विना यदुकुलशयम्। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। हरे कृष्णा प्रभु। इसका आगे तात्पर्य नहीं है, तो क्या मैं श्लोका 13 पढ़ के उसका तात्पर्य पढ़ सकती हूँ? जी माता जी, कृपया अपना माइक ननु म्यूट कीजिए। हरे अप्रियम कृष्णा, दुर्विषम साउंड म्यूट कीजिए। नृणाम स्वयं उपस्थितम न आवेदयत सकृणः दुखितान दृष्टम अक्षयम। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असह घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। तात्पर्य: नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्य व्यक्तियों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियम के अनुसार स्वतः आती है, अतएव इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। महात्मा विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रिय पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घटित करना प्राय असंभव था, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत सभी भक्तों के चरणों में। धन्यवाद माता जी। सुधा माता जी, अगला श्लोक पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कंचित काल अवस्थित वासितम असकृतो देवस्त सुखम भ्रातृज ज्येष्ठस्य श्रेयस सकृत सर्वेशम सुख वाहनम। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने हेतु तथा इस प्रकार अन्य सबको सुख देने हेतु वहां पर रहे। तात्पर्य: महात्मा विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे मनुष्यों के घरों से में आया करते थे, और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति स्वर्ग लोक की यात्रा किया करते थे। श्री नारद मुनि तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो निर्विघ्नता से न केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। श्री नारद मुनि भी महाराज युधिष्ठिर के महलों में आते जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं के विषय में कहना ही क्या। संबंधित मनुष्यों की आध्यात्मिक संस्कृति से ही विभिन्न लोकों के मध्य इस शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। अतएव
महाराज युधिष्ठिर ने महात्मा विदुर का वैसा ही सत्कार किया जैसा देवताओं का किया जाता है। महात्मा विदुर पूर्व में ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे, अतएव वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, जो सांसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे। महाराज धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना संपूर्ण राजपाट तथा समस्त वंशज खो दिए थे, तो भी अपनी असहाय अवस्था के कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के लिए यह बिल्कुल उचित था कि वे अपने ताऊ को समुचित ढंग से रख रहे थे, किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य महाराज धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित नहीं था। उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था क्योंकि उन्होंने सोचा कि अन्य कोई विकल्प नहीं था। महात्मा विदुर वहां पर विशेष रूप से महाराज धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने तथा उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आए थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे पतित आत्माओं का उद्धार करें, और महात्मा विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती हैं कि जब महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे, तब परिवार के समस्त सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबने धैर्य पूर्वक उनकी बातें सुनने में आनंद का अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है। संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा यह संदेश दिया जाता है तो वह बद्ध जीव के सुप्त हृदय पर प्रभाव डालता है, और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। विश्वाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 15 नंबर श्लोक पढ़े जी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे श्लोका उतना अच्छा आता नहीं, फिर भी प्रयास करती हूँ। अभिभ्रदर्या दंडम यथावदघकारिषु यावद्धार श्रुत्वत्वं पापार्शतम यमः। मंडुक मुनि के द्वारा शापित होकर जब एक महात्मा विदुर ने शूद्र का चरित्र निभाया, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने हेतु यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। तात्पर्य: महात्मा विदुर शूद्र स्त्री की कोख से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों महाराज धृतराष्ट्र तथा पांडु के साथ राज्य के उत्तराधिकारी से भी वंचित थे। तो भला वे महाराज धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे? इसका पहला उत्तर यह है कि यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने श्री मैत्रेय मुनि के आदेशानुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, एवं वे आचार्य पद को ग्रहण करने हेतु पूर्णतया सक्षम थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व में निपुण है, वह चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, गुरु होने हेतु योग्य है। यहाँ तक कि सामान्य नीति शास्त्र में महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिवद्य चाणक्य पंडित के मतानुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई है। यह उत्तर का एक अंश हुआ।
दूसरा अंश यह है कि महात्मा विदुर वास्तव में शूद्र नहीं थे। उन्हें मंडूक मुनि के शाप के कारण 100 वर्षों तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे यमराज के अवतार थे, जो 12 महाजनों में से एक थे, और ब्रह्मा, नारद जी, शिव, कपिल, भीष्मदेव, प्रहलाद इत्यादि महापुरुषों के समान उच्च पद पर थे। महाजन होने के कारण यमराज का कर्तव्य है कि वे विश्व के मनुष्यों को भक्ति संप्रदाय का उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार श्री नारद मुनि, ब्रह्मा तथा अन्य महाजन करते हैं। किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप कर्म करने वालों को दंड देने के कार्य में ही व्यस्त रहते हैं। श्री भगवान ने यमराज को पृथ्वी से कुछ लाखों मील की दूर पर स्थित एक विशेष ग्रह पर नियुक्त किया है, जहां वे मृत्यु के पश्चात भ्रष्ट जीवात्माओं को ले जाकर उनके पाप कर्मों के अनुसार उन्हें दंड देते हैं। एवं यमराज को दुष्कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम ही फुर्सत नहीं मिल पाती। दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मियों से अधिक है। एवं यमराज को श्री भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की उपेक्षा अधिक काम करना पड़ता है। लेकिन यमराज तो श्री भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते थे। भगवदीच्छा से मंडूक मुनि के शाप के कारण उन्हें महात्मा विदुर के अवतार रूप में इस पृथ्वी पर आने का अवसर मिला और महान भक्त की तरह निरंतर श्री भगवान की सेवा में जुटने का अवसर मिला। ऐसा भक्त न तो शूद्र होता है न ब्राह्मण, वह संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है। जिस प्रकार श्री भगवान शुकर के रूप में अवतरित होकर भी न तो वो शुकर है नहीं ब्रह्मा है, वे समस्त संसारी प्राणियों से श्रेष्ठ है। कभी कभी श्री भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निम्नतर प्राणियों की भूमिका निभानी पड़ती है, किंतु श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त दोनों सदैव दिव्य पद पर बने रहते हैं। जब यमराज इस प्रकार महात्मा विदुर के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक आर्यमा ने यह पद संभाला। आदित्यगण अदिति के पुत्र है और आदित्यों की संख्या 12 है। आर्यमा इन 12 आदित्यों में से ही एक है। एतयो महात्मा विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने हेतु आर्यमा का चुनाव ठीक ही था। निष्कर्ष यह है कि महात्मा विदुर कभी भी शूद्र नहीं थे, वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। हरि कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। धन्यवाद माता जी। ईशान श्रीवास्तव जी। हरे कृष्णा। ईशान श्रीवास्तव जी हैं। नेक्स्ट ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। श्लोक 16। युधिष्ठिरा लभत राज्य दृष्ट्वा पौत्रं कुलधरं भ्रातृभिः लोकपलाभय मुमुदिते पराया श्रिया। अनुवाद। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे जन साधारण के कुशल प्रशासक थे, असाधारण ऐश्वर्य का भोग किया। तात्पर्य। महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरू होने के
दिन से ही अप्रसन्न थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी उन्हें उसे कर्तव्य समझकर करना पड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा से इसकी योजना की गई थी। युद्ध के अंत में महाराज युधिष्ठिर ऐसे सामूहिक संहार से दुखी थे। इस प्रकार पांडवों के उपरांत कुरुवंश को चलाने वाला कोई नहीं था। यदि एकमात्र आशा शेष थी तो वह पुत्रवधु उत्तरा की कोख में स्थित बालक था, और उस पर भी अश्वत्थामा ने हमला किया था, किंतु श्री भगवान की कृपा से वह बालक बच गया। अतएव सभी उपद्रव के शांत होने तथा राज्य में शांति स्थापित होने पर और एकमात्र बचे हुए बालक परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर संतुष्ट थे तथा क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण न होने पर भी मानव होने के कारण उन्हें कुछ चैन मिला था। हरे कृष्णा। सही भक्त को प्रणाम। धन्यवाद माता जी। सुजाता महापात्र माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरी कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना और संशोधन कर लेना भी। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एवं गृहेषु सत्तानां प्रमथानां तदिहया अत्यक्रामद विज्ञातः कालः परम दुस्तरः। जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजान ही धर दबोचता है। तात्पर्य, मैं अब सुखी हूँ, अब कुछ ठीक ठीक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को पर्याप्त संपदा दे सकता हूँ, अब मैं सफल हूँ। ये भिखारी है, ये भिखारी सन्यासी ईश्वर पर आश्रित तो रहते हैं, किंतु वे मेरे सामने हाथ फैलाने आते हैं, अतएव मैं परमेश्वर से भी बढ़कर हूँ। ये कुछ विचार है जो उन प्रमथ आसक्त गृहस्थों के मानो में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, जो शाश्वत काल के प्रति अनविघ्न रहते हैं। हमारी आयु सीमित है और परम इच्छा से काल के प्रति परम इच्छा से नियत किए गए काल के विपरीत इसे एक क्षण भी बड़ा पाना संभव नहीं है। मनुष्य के लिए ऐसा समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे सतर्कता से बताया जाना चाहिए, क्योंकि अदृश्य रूप से बीते एक क्षण को कठिन कमाई से संग्रह किए गए हजारों सोने के सिक्कों से भी बदला नहीं जा सकता। मानव जीवन का किए गए हजारों मानव जीवन का प्रत्येक क्षण अंततः जीवन का समस्याओं का समाधान करने के निमित्त अर्थात बारंबार जन्म मृत्यु एवं 84 लाख योनियों में भटकते रहने से छुटकारा पाने हेतु है। यह भौतिक शरीर जो जन्म तथा मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे से ग्रस्त होता रहता है, जीव के समस्त कष्टों की जड़ है। अन्यथा जीव तो शाश्वत है, न तो कभी जन्मता है, न कभी मरता है। अल्पज्ञ मनुष्य इस समस्या को भूल जाते हैं। उन्हें इसका पता ही नहीं रहता कि जीवन की समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जाए। उल्टे वे क्षणिक पारिवारिक झंझटों में उलझे रहते हैं और उनकी समझ में यह नहीं आता है कि शाश्वत समय अदृश्य रूप से व्यतीत होता जा रहा है। उनकी सीमित आयु हर क्षण घटती जा रही है और जन्म मृत्यु एवं रोग तथा बुढ़ापे के चक्कर की सबसे बड़ी समस्या जो कि त्यों बनी रहती है, यही भ्रम कहलाता है।
किंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति जागरूक रहता है उस पर यह भ्रम प्रभाव नहीं डाल सकता है। युधिष्ठिर महाराज तथा उनके भाई पांडव सभी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहते थे और उन्हें इस भौतिक जगत के मायावी सुख के प्रति तनिक भी आकर्षण नहीं था। जैसे कि हम पूर्व में बता चुके हैं, महाराज युधिष्ठिर भगवान मुकुंद मुख्यदाता भगवान की सेवा में अचल थे, अतएव उन्हें स्वर्ग में उपलब्ध जीवन के सुख का भी आकर्षण न था, क्योंकि ब्रह्मलोक तक में उपलब्ध सुख क्षणिक तथा भ्रामक होता है। क्योंकि जीव शाश्वत है, अतएव वह श्री भगवान के नित्य धाम परब्रह्म में ही सुखी रह सकता है, जहाँ से बारंबार जन्म मृत्यु रोग तथा बुढ़ापे के इस भूभाग में कोई नहीं लौटता। अतः ऐसा कोई भी सुख या भौतिक सुविधा जो शाश्वत जीवन प्रदान नहीं कर सकती, शाश्वत जीव के लिए भ्रम ही है। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह विद्वान है, और ऐसा विद्वान व्यक्ति ब्रह्म सुखम के नाम में विख्यात वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किसी भी भौतिक सुख का बलिदान कर सकता है। इस सुख के लिए वास्तविक योगी तक लालायित रहते हैं और जिस प्रकार भूखा व्यक्ति भोजन के बिना अन्य समस्त सुख सुविधाओं से सुखी नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार जिससे आध्यात्मिक परम सुख की भूख है, उसे कितना भी भौतिक सुख क्यों ना प्राप्त हो, किंतु उसकी यह भूख शांत नहीं होती। अतएव इस श्लोक में वर्णित उपदेश को महाराज युधिष्ठिर पर या उनके भाइयों तथा माता पर लागू नहीं किया जा सकता। यह महाराज धृतराष्ट्र जैसे व्यक्तियों के लिए, जिन्हें शिक्षा देने हेतु महात्मा विदुर विशेष रूप से आए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम सभी भक्तों को, गुरु जी को धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। पूजा डिमरी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। श्लोक संख्या 18। विदुरः तत् माइक आवाज ब्रेक हो रही है माता जी। विदुरः तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन् निर्गम्यतं शीघ्रं पश्य इदं भयम् आगतम्। अनुवाद: महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तात्पर्य: क्रूर काल को किसी की चिंता नहीं होती, चाहे वह महाराज धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर ही क्यों न हो। अतः बूढ़े महाराज धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया, वह उनसे अल्प आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। एक प्रकार से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति, राजा तथा उनके भाइयों एवं माता, सब महात्मा विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहा था। किंतु महात्मा विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर महाराज धृतराष्ट्र के ही निमित्त हैं, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकवादी थे। राजन शब्द से महाराज धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। महाराज धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतएव नियमों के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था, किंतु जन्मांध होने के कारण वे अपने न्यायोचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए थे। वे इस शोकावस्था को भूल नहीं पाए, किंतु अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के पश्चात यह निराशा कुछ कम हो गई। उनके छोटे भाई अपने पीछे कुछ अल्पवयस्क पुत्र छोड़ गए थे, अतएव महाराज धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभावक बन चुके थे। किंतु
उनकी हार्दिक अभिलाषा यह थी कि वे वास्तविक राजा बने और अपना राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दें। इन राजसी महत्वाकांक्षाओं को लेकर महाराज धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे। अतएव वे अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे, किंतु श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण योजना असफल रही। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ, सारे परिजन तथा अपना संपूर्ण धन खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जो थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपना कर्तव्य समझकर महाराज धृतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और महाराज धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहने अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने गिने चुने दिन काट रहे थे। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ स्नेही भाई एवं एक साधु पुरुष होने के कारण उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। अतएव उन्होंने व्यंग पूर्वक महाराज धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा थे नहीं। हर व्यक्ति सनातन काल का दास है, अतएव कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। राजा का अर्थ है वह जो आज्ञा दे सके। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वार भाटा को आदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा ज्वार भाटा ने उसकी आज्ञा का पालन करने से अस्वीकार कर दिया। अतएव इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या का राजा होता है और महाराज धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनके मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का स्मरण दिलाया जा रहा था जो उस समय घट चुकी थी। महाराज विदुर ने उनसे तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकल आने हेतु कहा, यदि वे तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हों। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत हैं और काल क्रम में स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही उस समय विदुर वहां उपस्थित न हो। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अनिल शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। 19वां श्लोक पढ़िएगा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पढ़ता हूं मैं। प्रतिक्रिया न यस्य इह कुतिष्ठत कहिर्चिता प्रभो है एषः भगवान कालः सर्वेषां समागतः। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके पास आ पहुंचे हैं। तात्पर्य, ऐसी कोई उत्तम शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक शक्ति क्यों न हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय में भी न तो बुढ़ापे का कोई उपचार है और न मृत्यु का। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है और कोई भी शाश्वत काल के बुलाए को या परम निर्णय को अस्वीकार नहीं कर सकता। यह सब महाराज धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वे महात्मा विदुर से इस आसन्न भयावह स्थिति से निपटने हेतु कोई उपचार ढूंढ निकालने हेतु कहें, जैसा कि वे इससे पूर्व कई बार कह चुके थे। किंतु आज्ञा देने के पूर्व महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में इसका किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता, और चूंकि इस भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, अतः मृत्यु श्री भगवान से अभिन्न है, जैसा कि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 10.34 में कहा है। इस भौतिक जगत में मृत्यु को न तो किसी के द्वारा न ही किसी साधन से रोका जा सकता है। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था और उसने
उग्र तपस्या भी की थी। इससे समस्त संसार थरथरा रहा था और ब्रह्मा स्वयं उसे ऐसी उग्र तपस्या से विरत कराने हेतु उसके पास गए थे। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से यह वर मांगा कि वह अमर हो जाए, किंतु ब्रह्मा ने कहा कि वे स्वयं सर्वोच्च लोक में रहकर भी मृत्यु के अधीन हैं, अतः वे उस अमरत्व का वरदान कैसे दे सकते हैं। अतः इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में भी मृत्यु है, फिर अन्य लोकों के विषय में तो कहना ही क्या है। जो गुप्ता में ब्रह्मा के आवास के ग्रह ब्रह्मलोक से कहीं निकट कहीं निम्न कोटि के हैं, जहां जहां सनातन काल का प्रभाव है, वहां वहां जन्म, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु जैसे कष्टों की श्रृंखला का अस्तित्व है और ये सभी अपराजय हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो गलती हो तो क्षमा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वीना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। ये न चैवाभिपर्नो यं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत कुमुतार्णैर्धनादिभिः। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं तथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर को तो कहना ही क्या तात्पर्य। एक महान भारतीय वैज्ञानिक योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता था। वो जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था, तब सहसा उसे अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन, पत्नी, संतान, घर, भूमि, धन इत्यादि सब कुछ त्यागना पड़ा। भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सब कुछ समर्पित कर देना पड़ा। समस्त विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में इस प्रकार के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, जो सभी काल के प्रभाव के कारण है। अतएव निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा शक्तिशाली जीव नहीं है जो काल के प्रभाव को जीत सके। अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी है। काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांडों में अनेक विनाश की घटनाएं होती रही है और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं पाया। यहाँ तक कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती रहती है जिनमें हमारा बस नहीं चलता और हमें उन्हें सहना ही पड़ता है। उनका कोई निवारक उपाय नहीं होता। यही काल का परिणाम है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता गुरु जी को दंडवत। निशी शुक्ला माता जी। हरे कृष्णा। निशी शुक्ला माता जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है आपने। साधना रिस्वार माता जी, नेक्स्ट। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानप्रजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्लोक नंबर 21। पितॄन् भ्रातृसुहृत्पुत्रा हस्ताते विगतं वयम् आत्मा च जराग्रस्त परागेहामुपासते। तात्पर्य आगे अनुवाद। आगे आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। तात्पर्य राजा धृतराष्ट्र को क्रूर काल द्वारा वशीभूत उनकी गंभीर दशा का स्मरण कराया जा रहा है। उन्हें अपने विगत अनुभव के कारण उन्हें अधिक बुद्धिमान हो जाना चाहिए था कि उनके जीवन में
क्या घटित होने जा रहा है। उनके पिता विचित्रवीर्य काफी पहले मर चुके थे, जब वे तथा उनके छोटे भाई सभी छोटे-छोटे बालक थे। यह तो भीष्मदेव की देखरेख तथा सहृदयता का परिणाम था कि वे सभी अच्छी तरह पल सके। फिर उनके भाई पांडु भी चल बसे। तत्पश्चात उनके 100 पुत्र तथा सारे पौत्र अपने अन्य समस्त हितैषी समेत यथा भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा अन्य बहुत से राजाओं तथा मित्र सभी कुरुक्षेत्र के युद्ध में काम आ चुके थे। इस प्रकार उनके सारे जन तथा उनका सारा धन नष्ट हो चुका था और अब वे अपने भतीजे की कृपा पर जीवित थे, जिसे उन्होंने सभी प्रकार की मुसीबतों में डाला था। इन सारी विफलताओं के बावजूद वे सोच रहे थे कि वे अपना जीवन दीर्घ काल तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। धृतराष्ट्र को विदुर का यह बता देना चाहते थे कि हर एक को अपने कर्म तथा भागवत कृपा द्वारा अपनी रक्षा करनी होती है। मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। फल तो परमेश्वर पर आश्रित है। जो व्यक्ति परमेश्वर द्वारा रक्षित है, उसकी रक्षा न कोई मित्र, न संतानें, न पिता, न भाई, न राज्य या अन्य कोई कर सकता है। अतएव मनुष्य को भगवान के संरक्षण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य जीवन इसी खोज के लिए मिला है। उन्हें उनकी गंभीर स्थिति की जानकारी निम्नलिखित शब्दों द्वारा और भी अधिक दी गई है। कुछ गलती हुई, त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिए प्रभु जी, गुरु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। पूजा डिमरी माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी वैसे तो मैंने बोल दिया है, एक बार मैं लॉग आउट कर दिया था, बोल फिर दिया हैंड माता रेज जी। नीचे दोबारा आपका हैंड रेज आएगा नीचे। मैंने लॉग आउट किया था ना, तो लॉग इन करके दोबारा हैंड रेज किया तो लास्ट में नंबर आया। जी माता जी। लेकिन अगर आप आज्ञा देते हैं तो बोलूंगी अपना। हाँ जरूर बोल दिए माता जी, क्योंकि लिस्ट खत्म हो गई हैंड रेज वाली। आप बोलिए, दोबारा शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 22। अंधः पुरा एव बधिरः मंद प्रज्ञा च साम्प्रतम् विशीर्णदन्तः मदः अग्निः सरागः कफम् उद्वहन्। अनुवाद। आप जन्म से ही दृष्टिहीन रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं। आपकी स्मृति अल्प हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है। आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत क्रियाहीन हो चुका है और आपके देह से कफ निकल रहा है। तात्पर्य। वृद्धावस्था के सभी लक्षण महाराज धृतराष्ट्र में पूर्व से प्रकट हो चुके थे और उन सबको एक एक करके बतलाकर उन्हें आगाह किया जा रहा है कि उनकी मृत्यु अत्यंत निकट है। तो भी वे भविष्य के प्रति अल्पज्ञ की तरह निश्चिंत थे। महाराज धृतराष्ट्र के शरीर में इंगित किए गए सभी लक्षण अपक्षय के थे, अर्थात मृत्यु के अंतिम आघात के पूर्व शरीर के क्षय होने के लक्षण थे। यह शरीर उत्पन्न होता है, बढ़ता है, बना रहता है, दूसरे शरीरों को जन्म देता है, उसका क्षय होता है और तब वह नष्ट हो जाता है। किंतु अल्पज्ञ मनुष्य नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं और सोचते हैं कि उनकी संपत्ति, संतानें, समाज, देश इत्यादि उन्हें संरक्षण प्रदान करेंगे। ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों में आकर वे ऐसे अस्थायी कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं और यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि उन्हें यह अस्थायी शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करना है और समाज, मित्रता तथा प्यार की फिर नई व्यवस्था करनी है और अंत में फिर से नष्ट हो जाना है। वे अपना स्थायी स्वरूप भूल जाते हैं और अपने मूल कर्तव्य को भूलकर अस्थायी कार्यों में सक्रिय हो जाते हैं। महात्मा विदुर जैसे साधु संत ऐसे मनुष्यों को वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत करने हेतु उनके पास पहुंचे थे, किंतु वे ऐसे साधु संतों को समाज पर आश्रित अवांछित तत्व समझते हैं और लगभग सभी उनकी बातें अनसुनी कर देते हैं। यद्यपि वे अपनी इंद्रियों को तृप्त करने वाले तथा कथित दिखावटी साधु संतों का स्वागत करते रहते हैं। महात्मा विदुर ऐसे साधु न थे जो महाराज धृतराष्ट्र की विकृत भावुकताओं की तुष्टि करें। वे जीवन की वास्तविक स्थिति को सही सही बता रहे थे और यह बता रहे थे
कि ऐसी विपत्तियों से अपने आप को किस प्रकार बचाया जाए। नाम से हरे हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। धन्यवाद एक माता जी। निवेदन है वैसे टाइम भी हो गया। मैं चाहती थी कोई भक्त हमारे ग्रुप में अगर नर्सिंग कवच आता है तो वो पढ़ लेंगे ना, गुरु माता के स्वास्थ्य के लिए और बाकी भक्तों के स्वास्थ्य के लिए। मेरी प्रार्थना है। गुरु जी ने 10:15 तक आज्ञा की है। हेलो हरे कृष्णा। गुरु जी ने 10:15 तक आज्ञा की है, तो हम 10:10 पे नर्सिंग कोच पढ़ेंगे। उससे पहले हम दोबारा लिस्ट शुरू करते हैं। जी धन्यवाद। तो ममता कुमारी माता जी, आपका नाम ऊपर है, आप शुरू कीजिए। 23वां श्लोक पढ़िएगा। प्रभु जी आप भी पढ़िए। हरे कृष्ण। जी प्रभु आप भी पढ़ लीजिए। ठीक है माता जी, एक श्लोक मैं पढ़ लेता हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अहो मयसी जंतो जीविताशा यथा भवान भीम अपवर्जितम पिंडम आदत्ते ग्रहपालवतः। ओहो, प्राणी में जीवित रहने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। निश्चित ही आप एक घरेलू कुत्ते के जैसे रह रहे हैं और भीम द्वारा दी गई जूठन को खा रहे हैं। साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि वह ग्रस्तों को जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के विषय में सचेत हो सकें। महाराज धृतराष्ट्र ग्रस्त जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण है। वे वास्तव में दृढ़ हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने महाराज धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों दुर्योधन तथा दुशासन का स्वयं वध किया था। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो महाराज धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सभी अपमान रह सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। अतः महात्मा विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। यह जीवित आशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। अल्पज्ञ व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने हेतु मिला है, और मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्मांतरों के पश्चात मिलता है, जो भगवत धाम वापस जाने हेतु आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजना बनाते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक रूप से ज्ञान नहीं होता। महाराज धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच वे सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। महात्मा विदुर जैसे साधु ऐसे दृष्टिहीन व्यक्ति को सावधान करने हेतु तथा शाश्वत जीवन बिताने हेतु भगवत धाम जाने में सहायता करने हेतु होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। अतः हम सोचते हैं कि महात्मा विदुर जैसे धर्म साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायी पूर्ण कार्य करने हेतु सौंपा जाता है। हरे कृष्णा। हम भी असल में दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन है। हम सब लोग ऐसे ही हैं, फंसे हुए हैं। हरे कृष्णा माता जी। ममता माता जी 24वां श्लोक। जी प्रभु। हरे कृष्णा। अग्निनिष्ठ दत्ता च गरदारा च दूषिता हितम क्षेत्रम धनमेशाम तथा दैते अशुभि कियत। अनुवाद। अपने अग्नि जलाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की क्या आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन छीन लिया। तात्पर्य।
वर्ण आश्रम धर्म की पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णता आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने हेतु सुरक्षित रहता है। यह जीवन काल का सामान्य विभाजन है, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे वृद्धा अवस्था में भी घर में बने रहना चाहते हैं, भले ही दुश्मन से दान स्वीकार करके अधम जीवन ही क्यों न बिताना पड़े। महात्मा विदुर यह बताना चाह रहे थे कि महाराज धृतराष्ट्र पर जोर डालना चाहते थे कि इस प्रकार अपमानित होकर दान स्वीकार करने की अपेक्षा अपने पुत्रों की तरह परलोक को सिधार जाना अधिक श्रेयस्कर है। आज से 5 वर्ष पूर्व एक धृतराष्ट्र था, लेकिन इस समय तो घर घर में धृतराष्ट्र है। राजनेता तो विशेष रूप से राजनीतिक गतिविधियों से तब तक अवकाश नहीं देते जब तक क्रूर मृत्यु उन्हें घसीट कर नहीं ले जाती या कोई विरोधी तत्व उन्हें मार नहीं डालता। अपने मनुष्य जीवन के अंत तक गृहस्थ जीवन में चिपके रहना सबसे निकट अधमता है। अतएव इस समय भी ऐसे विद्रोह की आवश्यकता है जो धृतराष्ट्र को मार्ग दिखा सके। हरे कृष्णा। भक्त को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। ऐसे विद्रोह इस कोण में पाए जाते हैं आजकल। हरि बोल प्रभु, सही बोले। हरि बोल। सुजाता महापात्र माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। तस्यापि तव दोह अयं देहम अयं कृपणास्य जिजीविषो परित्यज्नि छतो जीर्णो जरया वाससी इव। मरने हेतु आपके अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की तरह नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य कृपणस्य जिजीविषो शब्द महत्वपूर्ण है। मनुष्यों के 2 वर्ग होते हैं, यह कृपण कहलाते हैं और दूसरे ब्राह्मण। कृपण अर्थात कंजूस, अपने भौतिक शरीर का कोई मूल्यांकन नहीं कर पाता, किंतु ब्राह्मण अपना तथा अपने शरीर का पूरा मूल्यांकन कर सकता है। कृपण अपने शरीर का गलत मूल्यांकन का पूरा मूल्यांकन कर सकता है। कृपण अपना शरीर का गलत मूल्यांकन करने के कारण इंद्रिय तृप्ति का भरपूर ताकत से भोग करना चाहता है और बुढ़ापे में भी औषधियों के उपचार से या किसी अन्य प्रकार से जवान बनना चाहता है। महाराज धृतराष्ट्र को यहाँ पर कृपण कहा गया है क्योंकि वह अपने शरीर का कोई मूल्यांकन किए बिना येन केन प्रकारेण जीवित रहना चाहता है। महात्मा विदुर उसकी आंख खोलना चाह रहे हैं कि वो अनिश्चित अवधि से अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकता और अब उससे मरने हेतु तैयार रहना चाहिए क्योंकि मृत्यु अवसंभावी है। तो उसे जीवित रहने हेतु ऐसे अपमानजनक स्थिति क्यों स्वीकार करनी चाहिए। अच्छा तो यही है कि मृत्यु का संकट होते हुए भी सत्य की राह पर चला जाए। यह मनुष्य जीवित भौतिक अस्तित्व के सारे दुखों को समाप्त करने हेतु मिला है और जीवन को इस प्रकार नियमित बनाना चाहिए कि वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके। महाराज धृतराष्ट्र जीवन के प्रति गलत धारणा के कारण अपनी अर्जित शक्ति का 80% भाग पहले से ही गवा चुके थे। अतएव उन्हें कृपण जीवन के अंतिम दिनों का सदुपयोग परम कल्याण के लिए करना चाहिए। ऐसा जीवन कृपण कहलाता है क्योंकि इस प्रकार कोई मनुष्य जीवन की सारी निधियों का सही उपयोग नहीं कर पाता।
सौभाग्य से ही ऐसे कृपण मनुष्य के महात्मा विदुर जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भेंट होती है और उसके उपदेश से भवसागर के अज्ञान से छुटकारा प्राप्त है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। बोल माता जी बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट श्लोक बीना माता जी 26वां श्लोक लास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम नरसिंह आरती करते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, गुरु जी को भी धन्यवाद प्रणाम। गतस्त्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञात गतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः। धीर वह कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब समस्त बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्याग दे। तात्पर्य: महान भक्त तथा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। मनुष्य शरीर पाने पर भी मैंने आपकी उपासना की उपेक्षा की है। अतः मैंने जानबूझकर विषपान किया है। दूसरे शब्द में मनुष्य का शरीर विशेष रूप से श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के ज्ञान के अनुशीलन के लिए मिला है, जिसके बिना जीवन चिंताओं से भरा तथा कष्टमय बन जाता है। अतएव जिसने ऐसे सांस्कृतिक कार्यकलापों के बिना ही अपना जीवन गवा दिया हो, तो उससे सलाह दी जाती है कि वह मित्रों तथा संबंधियों को बनाए बिना घर छोड़ दे और इस प्रकार परिवार, समाज, देश इत्यादि के बंधनों से मुक्त हो जाए तथा ऐसे अज्ञात स्थान में शरीर का त्याग करे जिससे लोग यह ना जान सके कि कब और कैसे उसकी मृत्यु हुई। धीर का अर्थ है जो बहुत उत्तेजित किए जाने पर भी विचलित न हो। मनुष्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने स्नेहमय संबंधों के कारण सुखमय गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं कर पाता। परिवार के प्रति ऐसे व्यर्थ के स्नेह से आत्म साक्षात्कार अवरुद्ध हो जाता है और जो कोई ऐसे संबंध को भुलाने में समर्थ होता है वह धीर कहलाता है। किंतु यह तो निराश जीवन का वैराग्य पथ है। ऐसे वैराग्य का स्थिरीकरण प्रामाणिक संतों द्वारा स्वरूप सिद्ध महात्माओं के सानिध्य से ही संभव है, जिससे मनुष्य भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। दिव्य सेवा भाव को जागृत करके श्री भगवान के चरण कमलों में एक निष्ठ शरणागति संभव है। श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा संभव हो पाता है। महाराज धृतराष्ट्र भाग्यशाली थे कि उनका ऐसा भाई था जिनकी संगति उनके निराश जीवन के लिए मुक्ति का साधन थी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, गुरु जी को भी प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। अब कोई नरसिंह आरती गाए। प्रभु जी, सुजाता माता जी का नरसिंह कवच याद है, वो गा देती, अच्छा रहता है। जी माता जी, जी माता जी, सुजाता माता जी आप गाइए, नरसिंह कवच गाइए माता। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग, उग्रं वीरं महाविष्णुं याद उग्रं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। अथ नरसिंह कवच स्तोत्रम्। नरसिंह कवचं वक्षे प्रह्लादेन दितं पुरा, सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं। ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं, बिभृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं, लक्ष्मालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिविरूपाश्रितं, चतुर्भुजं कमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं, सरोजशोभितरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं, तप्तकाञ्चन संकाशं पीतनिर्मलवाससं, इन्द्रादिसुरमौलिस्थः स्फुरं माणिक्यदीप्तिभिः,
विराजिता पदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्पता च सविनयं स्तूयमानं मुदानितं स्वरुत्कमलसम्भासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंह मे शिरा पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीस्तम्भवासः फालं मे रक्षतु ध्वनिं नृसिंह मे दृशो पातु सोमश्रेऽग्निलोचनः स्मृति मे पातु नरिर्मुनिर्वर्यस्तुतिप्रियः नासं मे सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहरसनं मम सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहरसनं मम वक्त्रं पातीन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः नृसिंह पातु मे कण्ठं स्कन्दं भुवरान्तकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुज नृसिंह पातु मे भुजौ करो मे देववरोध नृसिंह पातु सर्वदा हृदयं जोगिसादेश निवासं पातु मे हरिः मध्यं पातु हिरण्याख्य वक्षकुक्षि विदारण नाभिं मे पातु नरिः स्वनाभिः ब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटः कट्यं यशासौ पातु मे गतिं गुह्यं मे पातु गुह्यानं मन्त्रणं गुह्यरूपदृक् उरुमनो भव पातु जानोनि नररूपदृक् जङ्गे पातु धराभार हर्ता यशो नृकेसरी सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नृरीश्वरः सहस्रशीर्षः पुरुषः पातु मे सर्वशास्तनुं महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेश दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंह पातु वायुव्यं सौम्यं भीषणविग्रहः ईशान्ये पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्युर्नृकेसरी इदं नृसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्य पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानं ग्रहणं विनिवारणं वृश्चिकोरोगसम्भूतं विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दुरश्चारणकारणं भुर्जे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धये कर्मसिद्धय देवासुरमनुष्येषु संसोमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्या वा यः पठेन्युत नरः सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं भुक्तिमुक्तिं च विन्दन्ति तत्रिशति सहस्राणि पठेच्छुदात्मभिन्नभिः कवचस्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् तिलकं विब्रूयादिषु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं भार्याभिमन्त्र्य च प्रसयद्यो नरो मन्त्र नृसिंह ध्यानमाचरेत् तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च शिवकुक्षितसम्भवा किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहः सदृशः भवेत् मनसा चिन्तितं यतु सतचाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हठन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिविभूदितिजं क्षेपयन्तं स्किपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं भिक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरसतैर्दिव्य सिंहं नमामि इति श्री ब्रह्माण्डपुराणे श्रीप्रह्लादोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम् हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम साहेब सर्वविघ्न विनाशक धन्यवाद देव बहुत बहुत नरसिंह सुंदर है। भगवान की जय शिरोमणि से प्रहलाद ये महाराज नरसिंह कवच हम नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। नरसिंह बोल कवच माता हम जो लोग बीमार हैं महाराज की जय। शारीरिक रूप से, हरि मानसिक बोल रूप माता जी, से या बहुत वैचारिक सुंदर। रूप से उनके लिए समर्पित करते हैं। और आप सब भक्तों का धन्यवाद मुझे बर्दाश्त करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। राम राम। हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को सर्व दंडवत भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पूजा भक्तों को दंडवत राम हरे राम। अंजलि माता जी दंडवत।
सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद, सब भक्त का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।